आज हम बात करेंगे डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, DDD। डिस्क क्या होती है? डिस्क एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जेली लाइक पदार्थ है, गद्दी है, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियों के बीच में है। तो हड्डियों के बीच में जो मूवमेंट्स होता है, उनमें जो फ्रिक्शन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए नेचुरली भगवान ने हमारे हड्डियों के बीच में गद्दी दी है, जिसको डिस्क बोलते हैं। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ क्या है? उम्र के साथ जब हम पैदा होते हैं और आगे चलने लगते हैं, उस हिसाब से हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, प्रेशर बढ़ता है और डिस्क में डिजेनरेशन होता है, जो कि एक तरह से माना जाता है कि एज रिलेटेड डिस्क का वियर एंड टियर है। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं तो गद्दी का वियर एंड टियर, जो कि आपकी कमर में है, गर्दन में है, बैक में है, किसी प्रकार से उनका वियर टियर होता है, उसको बोलते हैं डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए, जहाँ पे लंबा स्टैंडिंग है या लंबी सिटिंग का जॉब है, आपके पॉस्चरल चेंजेस हैं, आपका पॉस्चर एबनॉर्मल है, उसके बाद इन पे लोड पड़ता है और ये अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, दर्द का हाथों में आना या पैरों में आना, साथ में झंझनाहट होना या सुनपन होना, कमर का दर्द, सोते वक्त करवट लेने में दर्द होना या सीधे सोने में दर्द होना या बैठने में दर्द होना या झुकने में दर्द होना। ये भी अलग अलग प्रकार के दर्द हैं या सिम्टम्स हैं, जो कि अर्ली वार्निंग साइंस हैं आपको डिजेनरेटिव डिजीज़ स्टार्ट हो गया है। ये सिम्टम्स आने पे आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो न्यूरोसर्जन्स को कंसल्ट करना है कि हमको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं। इस सिम्टम्स के लिए अपन आगे जो जांचें होती हैं, उसमें दो प्रकार की जांचें आती हैं, एक्सरेज और MRI या कभी कभार CT स्कैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें MRI रहता है, जो कि आप गद्दी पीछे आने की वजह से जो नसों पर दबाव होता है, उसके लिए अपन MRI कराते हैं और वो MRI में अपने को पता लगता है कि गद्दियाँ कौन कौन से लेवल पे ख़राब हुई हैं। उनमें जो गद्दियों की ख़राब होने की वजह से हाइट कम हुआ है वर्टिब्रल बॉडी का और उसकी वजह से जॉइंट्स में घर्षण हो रहा है, उसकी वजह से भी पेन आता है, वो भी MRI में पता लगता है। साथ के साथ नसों पे कितना दबाव है, कितने प्रकार से नसों में आगे पीछे सूजन आ रही है, वो सब भी MRI करा के अपने को उसकी जानकारी मिलती है। मोटी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 90% केसेस में, इन केसेस में सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 90 से 95% केसेस में सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये डिजीज़ 40 साल के बाद में ज़्यादा कॉमन है, 40-50 साल में, और ये एज के अकॉर्डिंग है। तो इसका पेशेंट्स जो है मोस्टली 50 साल के ऊपर के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। इनमें ऑपरेशन की ज़रूरत 95% केसेस में नहीं पड़ती है। दवाइयाँ, बेड रेस्ट, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज, गर्म पानी का सेक करना, पॉस्चरल थेरेपी, ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अपन डेली रूटीन में या डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इनको आराम में ला सकते हैं। 1-2% केसेस है जिनमें डिस्क प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन है, वहाँ तक आप दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन तक। पर अगर डिस्क प्रोट्रूडेड, एक्सट्रूडेड है, बाहर निकल के आ गई है, नस को पूरा दबा दिया है, तो उस केस में, जो कि 2 या 3% केसेस में होता है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि हमको ऑपरेशन नहीं कराना है क्योंकि इसमें ऑपरेशन ही लगेगा, स्क्रू रॉड डाल देंगे। ऐसा नहीं है। 95% केसेस में दवाइयों से इलाज पॉसिबल है और आराम भी आ जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग नहीं करना, बेल्ट लगाना या रूटीन एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है तो अर्जेंट आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें और आगे की जानकारी उनसे लें। थैंक यू।